यस गाइस, तो फाइनली हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारे चैप्टर 1 कोडिंग को शुरू। चैप्टर 1 के जो हमारे, अरे ये क्या हो गया मतलब ये वाला लेक्चर पता है आपको, ईमानदारी से तो मैं मजाक नहीं कर रहा। ये वाला लेक्चर जो है मेरा तीसरी नहीं चौथी बार शुरू हो रहा है रिकॉर्डिंग के लिए। दिस इज द फोर्थ टाइम आई एम ट्राइंग टू रिकॉर्ड इट। पहली बार किया, फिर कुछ गलत हुआ, सेकंड टाइम किया, फिर कुछ गलत हुआ, अभी थर्ड टाइम कर रहा हूं। अब मैं रुकूंगा नहीं, एक सेकंड रुक जाओ बस मुझे। चलिए, अब हमें करना ही पड़ेगा। लाख मुदत्तर चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, और भगवान हमारी साइड ही रहता है, ये हमें पता है ठीक है। चलिए गाइस, लेट अस बिगिन विद आवर क्वेश्चंस। नाउ वी आर मूविंग टू द चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहली बात सर, मैं कुछ बातें क्लियर कर देता हूं। सारे बच्चों को सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सर अटेम्प्ट कैसे करेंगे? देखो, कुछ नहीं करना है, आपको कमेंट करके बताना है। मतलब आपको हर क्वेश्चंस को यहां पर कमेंट करके बताना है कि आपको क्या लगता है आंसर क्या होगा। कुछ बातें सुन लो। सर हम कमेंट नहीं करते लेकिन हमें आंसर आता है, नहीं चलेगा, हर बच्चे को कमेंट करना है, ठीक है। सर मैं कमेंट नहीं करना चाहता सर, भाई कोई बहाना नहीं, कोई टाइम पास नहीं, कोई बकर नहीं, चुपचाप हर किसी को कमेंट करना है, ठीक है। और कोई भी किसी और का आंसर कमेंट नहीं करेगा। आप कुछ चीजें समझ लो, मैं शुरू करूं उससे पहले। सबसे पहली बात यह है कि सर हमें एमसीक्यू इकोनॉमिक्स के पेपर को अपीयर कैसे करना होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है, ठीक है। सर ये सबसे बड़ा भी है और सबसे इंपॉर्टेंट भी, इसलिए इसको समझ लो। सर हमें कैसे अपीयर करना है पेपर को? हमारे को पेपर को अपीयर करने का सबसे बेसिक, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मतलब वही सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल है वो क्या है सर? जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, दैट शुड बी वेरी क्लियर कि सरकार हमें क्या करना है। सर हमें क्वेश्चन पढ़ना है। हाँ सर, क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें हाथों हाथ आंसर अपीयर, मतलब ऑप्शंस नहीं पढ़ने। सुनो ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ा, हाँ सर क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद मन में सोचना है कि आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। और फिर आंसर सोच लिया कि हाँ चलो यार ये आंसर है, XYZ आंसर है ना, कटरीना कैफ आंसर है, दीपिका पादुकोण आंसर है, और है ना जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रही है वो सब आंसर है, ठीक है। तो तुम्हें दिमाग में आ गया कि यार ये सब लोग जो है वो आंसर हैं। जब कंफर्म हो जाए कि ये लोग आंसर हैं, उसके बाद ऑप्शन पढ़ना है। यानी डोंट गो फॉर ऑप्शन ऑन द फर्स्ट इंस्टेंट। सबसे पहले आप ऑप्शन पे जाओगे, क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन के बाद मन में सोचोगे और फिर ऑप्शन पे जाओगे। करेक्ट? हाँ सर। ऐसा क्यों करना है? देखो यार, ऐसा इसलिए करना है क्योंकि एग्जाम में भी पेपर ऐसे ही अपेयर किया जाता है। मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूं कि आपको पेपर को कैसे प्रिपेयर करना है। आप पहले दिन से पेपर के लिए प्रिपेयर रहो, ठीक है। चलिए गाइस, हे गाइस, हे गाइस, हे गाइस, जतिन निर्मला दिस साइड फ्रॉम किशनगढ़। स्वागत, नंदन, अभिनंदन, एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाला हूं। शुरू करें क्या? ये सरकार शुरू करते हैं। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन, ना तो वो जॉर्डिन का है ना वो एडम स्मिथ का है। सबसे पहला क्वेश्चन, हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी? हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी? सर सोशलिस्ट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? जल्दी बताओ। हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी? ठीक है, हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी? सोशलिस्ट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? चलिए, वेरी गुड सर। दो नाम है। अब कुछ बच्चे एक ही नाम लिखते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं। नहीं बेटा, दोनों नाम लिखने की कोशिश करो। जब आप दोनों नाम लिखने की कोशिश करोगे तब आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। सर क्या थे वो दोनों नाम? वो दोनों नाम थे हमारे कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स। क्या है बेटा? कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स। वापस बोलेंगे, क्या है बेटा? कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स। तो ये दो लोग थे जिन दो लोगों ने मिल बांट के जो है वो अपने को सोशलिस्ट कंसेप्ट का एग्जांपल दिया था, ठीक है। सर वो कौन सी इकोनॉमी में है? वो कौन सी इकोनॉमी है जिसमें प्राइवेट वाले भी होते हैं और उनके साथ पब्लिक सेक्टर भी होता है, प्राइवेट सेक्टर भी होता है? वो कौन सी इकोनॉमी है जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी होता है और पब्लिक सेक्टर भी होता है? विच टाइप ऑफ इकोनॉमी इज देयर? वेरी गुड, बोलो 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 बोलो। सर इट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी जो होता है उसमें को एक्जिस्टेंस होता है और प्राइवेट इकोनॉमी एंड पब्लिक इकोनॉमी। बहुत सारे बच्चों को डाउट आ जाता है और उन्हें समझ नहीं आता, लेकिन ये आंसर आपको याद होना चाहिए। ये एग्जाम में आया है, आता है, आए मतलब आएगा, आ सकता है, नहीं आया है,
ठीक है, चलिए। सो को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट इकोनॉमी एंड पब्लिक इकोनॉमी किसके अंदर होता है सर? को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक आर इन द बेसिकली इट इज इन द दैट सेक्टर, ठीक है, मार्केट इकोनॉमी, ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज आर देयर? कितने टाइप्स की इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है? जल्दी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स आर देयर? कितने टाइप्स की इकोनॉमी होती है सर? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। जल्दी से सोचो कौन कौन सी? कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड। वापस से, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड। लास्ट टाइम, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड। सर 3 प्रकार की इकोनॉमी होती है क्या? हाँ सर, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स, तीनों इकोनॉमी होती है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं एक और चीज की तरफ। हाँ ठीक है, ये सारे आंसर आने चाहिए, ठीक है, दिमाग में एकदम सेट होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं सर का, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। सरकार, प्राइस मैकेनिज्म इज द की फीचर ऑफ विच इकोनॉमी? ये सब मैं वो क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो एग्जाम लेवल के। प्राइस मैकेनिज्म इज अ की फीचर ऑफ विच इकोनॉमी? जल्दी, प्राइस मैकेनिज्म इज द की फीचर ऑफ विच इकोनॉमी? प्राइस मैकेनिज्म इज द की फीचर ऑफ विच इकोनॉमी? सर प्राइस मैकेनिज्म इज द की फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, प्राइस मैकेनिज्म इज द की फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, ध्यान से सुनना, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, ठीक है। राइट टू ह्यूमन इज प्रायोरिटाइज इन विच इकोनॉमी? राइट टू ह्यूमन इज प्रायोरिटाइज इन विच इकोनॉमी? कौन सी इकोनॉमी है जिसके अंदर राइट टू ह्यूमन होता है? वेरी गुड सर, राइट टू ह्यूमन इज अ की फीचर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, इट इज द की फीचर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। नाउ हु इज द फादर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स? हु इज द फादर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स? बहुत देर से मन कर रहा था पूछू 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 पूछू, मैं रुका हुआ था, ठीक है, मैं रुका हुआ था, मैंने कहा नहीं पूछूंगा 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 पूछूंगा, बट ठीक है। हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? Who is the father of economics? जेडी, जेडी, अरे जॉयल डीन, ठीक है, जॉयल डीन इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, जॉयल डीन इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ये बात याद रखना, जॉयल डीन इज द फादर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है, जॉयल डीन इज द फादर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। हु इज द फादर ऑफ, ध्यान से सुनेंगे, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? Who is the father of economics? Who is the father of? Who is the father of economics? Who is the father of economics? Economics के पिताजी कौन हैं? सर इकोनॉमिक्स के पिताजी कौन है? इकोनॉमिक्स के पिताजी कौन है? सर इकोनॉमिक्स के पिताजी हैं एडम स्मिथ। चलिए एडम स्मिथ। अच्छा, इकोनॉमिक्स इज प्रैग्मेटिक इन अप्रोच या, अरे यार मैंने आंसर ही बोल दिया यार, ठीक है। सर इकोनॉमिक क्या होता है? सर इकोनॉमिक इज अ प्रैग्मेटिक अप्रोच, ठीक है, क्या होता है? प्रैग्मेटिक अप्रोच। अच्छा सोचो व्हाट इज प्रैग्मेटिक अप्रोच, मुझे बताओ व्हाट इज प्रैग्मेटिक अप्रोच, मुझे बताओ व्हाट इज प्रैग्मेटिक अप्रोच। सर प्रैग्मेटिक अप्रोच मतलब क्या हो गया? क्या हम सारी बातें जो कर रहे हैं वो थ्योरी है? हाँ सर, हम जितनी भी बातें कर रहे हैं वो सब थ्योरी है, और हमारी जितनी भी एग्जाम्पल्स है वो सब रियल है, हाँ या ना? हाँ सर, ठीक है। तो हमारी बातें मतलब जो हमारी चीजें हैं थ्योरी, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है? इट इज साइंस और इट इज एन आर्ट्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज व्हाट? इट इज अ साइंस और इट इज एन आर्ट्स। कितनी स्पीड से क्वेश्चन हो रहे हैं ना, इसलिए कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। सर बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या? इट इज एन साइंस और इट इज एन आर्ट्स। सर इट इज अ बोथ। सर बिजनेस इकोनॉमिक्स जो होता है वो साइंस भी होता है और वो आर्ट्स भी होता है, ठीक है। इट इज साइंस एज वेल एज आर्ट्स। साइंस का मतलब क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय साइंस? बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, बोथ और नन। चलिए सर, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स सबसे पहले आप 2 मिनट ध्यान से सुनेंगे। सर बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ, सुनो ध्यान से, ठीक है। सर बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ
इट इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट्स। हाँ सर, वो साइंस भी है और आर्ट्स भी है। जब हम किसी चीज का ज्ञान ले रहे हैं, बॉडी ऑफ नॉलेज इज अ साइंस एंड प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन इज अ आर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड सर। कंज्यूमर सॉवरेनिटी इज अ की फीचर ऑफ। कंज्यूमर सॉवरेनिटी इज अ की फीचर ऑफ। Consumer sovereignty is a key feature of. Sir, consumer sovereignty is a key feature of. It is the key feature of capitalist economy. ठीक है, it is the key feature of capitalist economy. हाँ या ना? It is the key feature of. सर इट इज अ की फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है सर, देखो एक बात समझने की कोशिश करो। चलो और पूछता हूं मैं पहले, फिर अपन बात करते हैं। अभी तक हमने दो चीजें बात पढ़ी सर, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। चाहे हम बात करें कंज्यूमर सॉवरेनिटी की, चाहे हम बात करें प्रॉफिट मोटिव की, या हम बात करें प्राइस, ठीक है, तो भैया ये सब किसके की फीचर है सर? ऑल दिस थिंग्स आर द की फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट मार्केट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते। विच ऑफ द इकोनॉमी डज नॉट प्रायोरिटाइज राइट टू ह्यूमंस? विच, अभी देखो, अभी तक मैं पूछता हूं कि कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, कौन कर रहा है। अब मैं पूछ रहा हूं विच ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है, विच ऑफ द इकोनॉमी डज नॉट, ठीक है, विच ऑफ द इकोनॉमी डज नॉट प्रायोरिटाइज राइट टू ह्यूमन? विच ऑफ द इकोनॉमी डज नॉट प्रायोरिटाइज राइट टू ह्यूमन? कौन सी इकोनॉमी है जो राइट टू ह्यूमन की इज्जत नहीं करती है? हाँ, इंसानों की इज्जत नहीं करती है। हाँ, पापी लोग। हाँ, सर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ही है क्या वो? यस सरकार, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ही है। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ना, वो राइट टू ह्यूमन को प्रायोरिटाइज नहीं करती है। उसके लिए राइट टू ह्यूमन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए राइट टू, ठीक है, उसके लिए। अच्छा सुनो 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 सुनो, हमने पढ़ा कौन सी इकोनॉमी राइट टू ह्यूमन को प्रायोरिटाइज नहीं करती है? तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है राइट टू ह्यूमन को प्रायोरिटाइज नहीं करती है, तो वो कौन से राइट्स को प्रायोरिटाइज कर रही है? बट अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी राइट टू ह्यूमन को प्रायोरिटाइज नहीं कर रही है, तो फिर वो किसको प्रायोरिटाइज कर रही है? देन वो किसको प्रायोरिटाइज कर रही है? फिर वो किसको प्रायोरिटाइज कर रही है? अगर वो राइट टू ह्यूमन को प्रायोरिटाइज नहीं कर रही है, सर वो राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रायोरिटाइज कर रही है, सर वो राइट टू फ्रीडम को प्रायोरिटाइज कर रही है, सर वो राइट टू इकोनॉमिक चॉइस को प्रायोरिटाइज कर रही है। वो सबको कर रही है, बस राइट टू ह्यूमन को ही नहीं कर रही है भैया। मतलब साला इंसान की कीमत नहीं है, इंसान के अलावा सब चीजों की कीमत है ना? तुम्हारा सब कुछ चलेगा लेकिन राइट टू ह्यूमन नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, नेक्स्ट चीज की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर हम पढ़ रहे हैं नेशनल लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, तो वो क्या है? माइक्रो है, मैक्रो है, क्या है? सर अगर हम पढ़ रहे हैं कि भैया हमारा, हम ऐसे पढ़ रहे हैं ना, नेशनल लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ये सब क्या है? चलो वेरी गुड बेटा, सबके दिमाग में आ रही है क्या? सर अनएम्प्लॉयमेंट इज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या वो एक मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या? हाँ सर, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। एक सेकेंड यार, आज थोड़ा सा, चलो ओके ग्रेट। सब मुहमाया जिंदगी में क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे? 2 दिन की जिंदगी, 2 दिन का मेला, रह जाएगा अकेला। फर्स्ट बुक कौन से ईयर में लिखी गई थी इकोनॉमिक्स के ऊपर? मैं लेके आया हूं, पूरी पीपीटी है, अपन उसके ऊपर भी आएंगे, लेकिन ऐसा अभी ये सब बातें भी जरूरी है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं। चलिए, इकोनॉमिक्स के ऊपर जो पहली बुक लिखी गई थी वो कौन सी है? जो फर्स्ट बुक लिखी गई थी इकोनॉमिक्स के ऊपर, वो किसने लिखी थी? कौन थे वो व्यक्ति? वो व्यक्ति का नाम क्या था जिसने पहली, कौन से ईयर में लिखी गई थी? सॉरी, कौन से ईयर में लिखी गई थी? फर्स्ट बुक ऑन इकोनॉमिक्स जो है वो कौन से ईयर में लिखी गई थी? 1776 में लिखी गई थी।
करेक्ट, 1776 में लिखी गई थी। ओके, मैं थोड़ा सा ज्यादा देर रुकूंगा, थोड़ा सा ज्यादा देर दे दूंगा। चलो, उस किताब का नाम क्या था? वॉट वॉज दैट बुक नेम? उस किताब का नाम क्या था? वॉट वॉज दैट बुक नेम? उस किताब का नाम क्या था? वॉट वॉज दैट बुक नेम? सर, दैट बुक वॉज द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, द वेल्थ ऑफ नेशन किताब थी जो सबसे पहले लिखी गई थी 1776 में। और वेल्थ ऑफ नेशन के फाउंडर कौन थे? बॉय, वेल्थ ऑफ नेशन के फाउंडर कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ द बुक वेल्थ ऑफ नेशन? ऑथर ऑफ द बुक, नॉट फाउंडर। मन में ऐसे बिजनेस बिजनेस में फाउंडर ही चलता रहता है। हु वॉज द ऑथर ऑफ दैट बुक? सर, दैट बुक वॉज रिटन बाय एडम स्मिथ। अरे भैया देखो, घूम फिर के कहानी आ गई ना, क्योंकि एडम स्मिथ ने पहली किताब लिखी ली, इसीलिए वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है। मतलब सेम आंसर है, सेम चीज है। देखो भैया, वही एडम स्मिथ है, वही द वेल्थ ऑफ नेशन है, वही 1776 है, सब कुछ वही है, लेकिन सेम क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछ लिया। पहले मैंने क्वेश्चन पूछा हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फिर मैंने लिखा हु इज द फर्स्ट ऑथर ऑफ द इकोनॉमिक्स बुक, दैट इज आल्सो एडम स्मिथ। फिर मैंने आपसे पूछा हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द वेल्थ ऑफ नेशन, फिर भी एडम स्मिथ। हर जगह आपको दिख नहीं रहा एडम स्मिथ, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ? आपको हर जगह एडम स्मिथ साहब ही दिख रहे होंगे भाई साहब। आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन हर जगह एडम स्मिथ साहब ही हैं। वी डोंट सी एनी पर्सन अदर देन एडम स्मिथ ब्रो। हो ही नहीं सकता, एडम स्मिथ ही है जो है हमारी जिंदगी में। समझ रहे क्या लॉजिक को? तो एडम स्मिथ जो है ना भैया, वही है सब कुछ करता धरता। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, ऐसा। तो एडम स्मिथ ने सारी चीजें करी। हाँ सर, सेम क्वेश्चन को बस लिखने के तरीके बदल जाते हैं। समझ रहे हो क्या? हाँ सर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज नॉर्मेटिव इन नेचर और पॉजिटिव इन नेचर? इट इज नॉर्मेटिव इन नेचर और पॉजिटिव इन नेचर? इट इज नॉर्मेटिव इन नेचर और पॉजिटिव इन नेचर? सर, इट इज अ, जल्दी बोलेंगे सर, इट इज अ नॉर्मेटिव इन नेचर। ठीक है, इट इज नॉट पॉजिटिव इन नेचर, इट इज अ नॉर्मेटिव इन नेचर। ओके गाइस? हाँ सर, इट इज नॉर्मेटिव इन नेचर। करेक्ट बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इट इज नॉर्मेटिव इन नेचर मतलब, अच्छा अब एक और क्वेश्चन आया मन में, नॉर्मेटिव इन नेचर क्या बात करता है? व्हाट इज और व्हाट शुड बी? इकोनॉमिक्स क्या बात करता है? व्हाट इज और व्हाट शुड बी? क्या बात करते हो? व्हाट इज और व्हाट शुड बी? सर, इट ऑलवेज टॉक अबाउट व्हाट शुड बी। अच्छा सुनो, अब ध्यान से सुनो। पॉजिटिव इन नेचर का मतलब है व्हाट इज, नॉर्मेटिव इन नेचर का मतलब है व्हाट शुड बी। समझ में आया? हाँ सर। अब देखो कुछ चीजें हैं, जैसे वाले क्वेश्चन है, ये भी अपने को थोड़ा और देखना है, इसलिए मैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस को रोक रहा हूं। सो तभी मजा आएगा, वरना भी मजा नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट चीज को देखते हैं। द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी दैट डील्स विद प्रॉब्लम्स ऑफ अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। अलोकेशन ऑफ रिसोर्स के साथ कौन डील करता है? द ब्रांच ऑफ द इकोनॉमिक्स थ्योरी दैट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। अलोकेशन ऑफ रिसोर्स के साथ कौन डील करता है? सर, अलोकेशन ऑफ रिसोर्स के साथ डील करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब क्या हो गया? तुमने पहले ऑप्शन पढ़ लिया माइक्रो इकोनोमेट्रिक्स, है ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब तुम्हारा दिमाग चल गया, अरे यार ये तो भारी हो गया यार, हो सकता है इकोनोमेट्रिक्स हो सकता है ये हो, वो हो, ऐसा हो वैसा हो। साला तुमने नाम भी नहीं सुना होगा कभी, लेकिन कंफ्यूज हो गए। आंसर इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यूजेस अ प्रिंसिपल मींस ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेस। कैसे करते बेटा? सर, उनका फोकस है प्राइस, उनको कोई लेना देना नहीं दुनिया में, सप्लाई। अच्छा अब देखो, कोई बच्चा बोलेगा ऑप्शन पढ़ के ऑल ऑफ दिस,
क्योंकि सर डिमांड होगी, ये होगा वो होगा। अरे नहीं देख रहा भाई, मैंने कहा सप्लाई पढ़ाया आपको, मुझे बताओ। मैंने आपको एक बार भी सप्लाई वर्ड यूज किया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में? अब तुम फोकट में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सप्लाई में कंफ्यूज होगा, अरे नहीं ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। अरे क्या को टाइम पास करना भाई, ठीक है। नेक्स्ट, अंडर फ्री इकोनॉमी प्राइसेस आर, अच्छा कैपिटलिस्ट के दो नाम थे, फ्री इकोनॉमी एंड लेजिस फेयर इकोनॉमी। चलिए, इट इज रेगुलेटेड डिपेंड ऑन डिमांड एंड सप्लाई, पार्टली रेगुलेटेड, नन ऑफ दिस। अब यहां पे देखो फिर बात बदल गई, यहां पर अपन कहेंगे डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई, वैसे एक्चुअली डिपेंड ऑन द प्राइस। लेकिन सर प्राइसेस किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ये बात है। अब देखो दोनों क्वेश्चंस को देखो, सर पूरी इकोनॉमी प्राइस के ऊपर है, लेकिन प्राइस तो डिमांड सप्लाई के ऊपर है ना। क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा तुम लोगों ने। पूरी इकोनॉमी तो प्राइस के ऊपर है, लेकिन प्राइस मैकेनिज्म है ना, लेकिन प्राइस कैसे डिसाइड होती है, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से। अब ये अलग फंडा हो गया, थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट आया था जिसको समझना पड़ेगा, ठीक है। हाँ सर मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या आता है, बहुत बढ़िया सवाल है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या आता है सर, नेशनल इनकम आएगा। अब देखो यहां पर ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्लियरली बोला है कि कौन सी चीज माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आती है, तब हमें यूज करना ही पड़ेगा। तो सर नेशनल इनकम माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जनरल प्राइस लेवल माइक्रो इकोनॉमिक्स है, नेशनल सेविंग इन्वेस्टमेंट माइक्रो इकोनॉमिक्स है, लेकिन फैक्टर प्राइसिंग इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। समझ में आया, फैक्टर प्राइसिंग इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। थोड़ा सा दिमाग में समझने वाली बात है, ठीक है। चलिए, in a free market economy when consumer increase their purchase of goods and the level of dash exceeds then prices। ये एक्चुअली हमारे कोर्स में एकदम एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड नहीं दिया हुआ है, बट स्टिल मैंने इसे क्वेश्चन ले लिया। सर देखो भैया, इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी व्हेन कंज्यूमर इंक्रीज देयर परचेज ऑफ गुड्स एंड द लेवल ऑफ डिमांड एक्सीड, जब डिमांड बढ़ेगी तो भैया डिमांड ज्यादा हो जाएगी ना सप्लाई से, खत्म। चलिए, अभी ये वाली चीज हो गई है, ये भी अपने को देखनी है। चलिए, हाँ बट ठीक है, ये दो चार क्वेश्चन एक्चुअली क्या हो गया है वो थोड़े से इसलिए मैं नहीं ले रहा था पीडीएफ के अंदर से, बट ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स डज नॉट स्टडी, किस चीज को स्टडी नहीं करता है, कंज्यूमर बिहेवियर को नहीं करता है, फैक्टर प्राइसिंग को नहीं करता है, जनरल प्राइस लेवल को नहीं करता है, नन ऑफ दिस। सर इट डज नॉट स्टडी जनरल प्राइस लेवल। वो जनरल बोले, जनरल बातें नहीं करवा, टाइम पास वाली बातें मत करवा रे बाबा, शांति वाली बातें करवाओ। चलिए, ऑल वॉन्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स आर नॉट ऑफ, क्या बोला है, इक्वल इंपॉर्टेंट, इमीडिएट इंपॉर्टेंस, फिक्स्ड इंपॉर्टेंस, या ऑल ऑफ दिस। सर आपकी सारी इच्छाएं क्या नहीं होती है, इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होती है, इमीडिएट इंपॉर्टेंट नहीं होती है, फिक्स इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ऑल ऑफ दिस। सर वो ना इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं होती है, सिर्फ सुनना, मुझे खाना खाना है ये मेरे लिए मेरी वांट है, और मुझे कार खरीदनी है ये भी मेरी वांट है। अब दोनों वांट्स में से किसको इक्वल रखूं? तुमको शादी करनी है ये भी तुम्हारी वांट है, और तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाएं ये भी तुम्हारी वांट है। अब दोनों में से सब इक्वल नहीं हो सकता ना बाबा। भैया शादी वादी ठीक है, एक बार चलो मान भी लिया कि यार चलो यार उम्र हो गई है तुम लोगों की तो कर भी लोगे, भाई बाकी चीजों की बात भी तो करो। समझ रहे हो क्या? तो हमें क्या सबको लेके चलना पड़ता है? हाँ सर हमें सबको लेके चलना पड़ता है, ठीक है। यस सरकार, फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, किसके अंदर फ्रीडम ऑफ चॉइस होता है? मिक्स इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ये किसका ना स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है? सर इट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, सर इट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, अबे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। इट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। नेक्स्ट, हु इज द नेट, हाँ ठीक है सही क्वेश्चन है। ये पूरी बुक का नाम है, अपन आधा पढ़ते हैं। चलो अब देखो क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन नहीं पढ़ने का, कार्ल मार्क्स, जेबी से, सीपी को, टाइम पास है। एडम स्मिथ सही आंसर है, ठीक है। सो हु इज द ऑथर ऑफ द नेचर ऑफ द कॉज ऑफ द नेशन, कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन? सर एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन, पढ़ पढ़ के थक गए हम लोग तो।
पढ़ पढ़ के थक गए कि हाँ भैया अब हो गया, अब हो गया, अब हो गया, अब हो गया, बट ध्यान ही नहीं दे रहे तुम लोग। ठीक है, चलो नहीं अभी ये सब देखेंगे। चलिए, सोशलिस्ट इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज, सोशलिस्ट इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज, सर सोशलिस्ट इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज प्लान्ड इकोनॉमी। सर उसके दो नाम थे, कौन कौन सा? एक था सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और एक था कमांड इकोनॉमी। तो यार यहाँ पे प्लान्ड इकोनॉमी इज नॉट अ करेक्ट वर्ड यार, तो यहाँ पे आ जाएगा नन ऑफ दिस। ठीक है सर, क्योंकि इट वॉज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या फिर हमारा, ठीक है वैसा, तो ये थोड़ा सा हो गया इसलिए इसको ध्यान नहीं देंगे अपन। करेक्ट, यस सरकार। आगे बढ़ते हैं। Who has defined economic as science? अच्छा अभी अपन ये वेल्थ और इन सब पे आए नहीं है, बाकी मैं आपको ऐसे बता देता हूं कि भैया साइंस विच डील्स विथ वेल्थ इज सेड बाय जेबी से, बट अपन सारी डेफिनेशन के ऊपर धीरे धीरे करके आएंगे, अभी टाइम लगेगा है ना। अभी पीपी भी ये सब पढ़ना है हम लोगों को। मैं थोड़ी सी पीडीएफ थोड़ी सी गलत हो गई मेरी, बट ठीक है। चलिए क्वेश्चन 17 एक्चुअली क्या है मैं आपको बताऊंगा, ये थोड़ा पीडीएफ में मैं थोड़ा कुछ कीड़े कर रहा था, बट ठीक है। हाँ यार उसके चक्कर में थोड़े कीड़े हो गए। The next term, mixed economy, denotes coexistence of both consumer and producer goods industries, coexistence of both private and public sector economy, coexistence of both rural and urban sector, coexistence of both large and small scale। वैसे तो आधे में समझ में आ गया था, बट ठीक है सर। इट इज अ coexistence of both private and public sector economy। यहाँ पे दोनों है, प्राइवेट भी है और पब्लिक भी है। क्या ये बहुत सिंपल सी बात है? हाँ सर, प्राइवेट भी है और पब्लिक भी है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा मेरे को इसी के साथ एक और चीज बताओ, आप लोग ऐसे रैंडमली पूछ रहा हूं, एक और चीज बताओ मुझे। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज business economics is also known as, business economics is also known as, sir business economics is also known as managerial economics। याद आ रहा है क्या? हाँ सर, it is also known as managerial economics। which of the following is not a feature of capitalist economy? ठीक है बताओ जल्दी से। क्या अभी कहां पे जा रहे हो? चलो सर, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट टू चूज, प्रॉफिट मोटिव, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइजेस। सर बच्चा अच्छा जानता है दैट देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ कंज्यूमर चॉइस। कंज्यूमर को जो करना है, नाचना है, गाना है, जो करना है कर भाई, हमारा सर मत दबा बस, है ना, हमारा सर दर्द मत कर। चलिए एक ऐसे ही अभी अपन वैसे ऑल्दो ये सारी जो चीजें हैं ये अपन पढ़ेंगे, उसके अंदर ही पढ़ेंगे, चैप्टर 3 के अंदर पढ़ते हैं, बट ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज टू, सर एंटरप्रेन्योर का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? इनोवेट, बियर द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंस, अर्न प्रॉफिट। तुम सोचो एक एंटरप्रेन्योर का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होगा? सर एंटरप्रेन्योर का सबसे बड़ा काम है टू इनोवेट, दिमाग लगाओ, है ना। सर प्रॉफिट तो बाय प्रोडक्ट है, ऐसा हमें कहना पड़ता है। देखो असली में हम सब लोग इसीलिए काम कर रहे हैं क्योंकि पैसा कमाना चाहते हैं। हर एंटरप्रेन्योर इसलिए बनता है क्योंकि पैसा कमाना चाहता है, लेकिन उसके साथ ही साथ ना इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट मनी। मतलब फॉर मी, मुझे मजा आता है जब सरदर्द होता है रात को कि यार आज कुछ काम किया यार, है ना। देखो एक समय के बाद अब आप सोचो मुकेश अंबानी को क्या पैसे की जरूरत है, इलॉन मस्क को क्या पैसे की जरूरत है? मतलब जितना उनके पास पैसा है, दिन का 2-4 करोड़ भी खर्चा करेंगे तो भी हजारों साल लग जाएंगे उनको पैसे को खत्म करने के लिए। दिन का 2-4 करोड़ खर्चा करने पर भी तो इतने साल उन्हें लग जाएंगे पैसा खर्चा करने के लिए, लेकिन सीधी सी बात है ना भैया, मजा आता है एक समय, इट बिकम प्लेजर। वेयर डज प्राइस मैकेनिज्म एग्जिस्ट? वैसे दिस क्वेश्चन शुड बी लाइक प्राइस मैकेनिज्म की फीचर ऑफ, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होता, बट ठीक है, हार्डली मैटर्स। चलो बोलो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। हाँ सर, बच्चा बच्चा जानता है ठाकुर कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ही होगी। बच्चा बच्चा जानता है ठाकुर, बच्चा बच्चा।
हर बच्चे को पता है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ही होगा आंसर, हमें भी पता है ठाकुर। चलो, पॉजिटिव साइंस ओनली एक्सप्लेन, अरे अभी तो डिस्कस किया था यार अपन ने यार, पॉजिटिव साइंस किसकी बात करता है सर? पॉजिटिव साइंस टॉक अबाउट व्हाट इज एंड नॉर्मेटिव साइंस अबाउट व्हाट शुड बी। डिफरेंस में आया क्या? एक बात कर रहा है क्या है, दूसरा बात कर रहा है क्या होना चाहिए। सो व्हाट इज अ पॉजिटिव साइंस एंड व्हाट शुड बी इज अ नॉर्मेटिव साइंस। ठीक है, चलो। Dun. In which among the following stream does the right of property exist? Sir, right to अब अगेन यहां पर क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द की फीचर ऑफ, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो मिक्स में भी होता है, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी इज द की फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। देखो थोड़ा इसलिए मैंने कहा ना कि क्वेश्चन थोड़े से गलत आ गए, बट ठीक है। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी इज अ की फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। बढ़िया क्वेश्चन है भैया, बढ़िया भी। अपन थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, हाँ लो भैया, दे दो आंसर 1 सेकंड के अंदर। ढां ढ ढ ढां ढ ढ ढां ढां ढ ढ ढां ढ ढ ढां ढ ढ ढां ढ ढ ढां ढं ढं ढ ढ ढं ढ ढं ढ ढ ढं 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 ढूं। चलो सर, वही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है क्या आंसर? सच्ची बताओ, क्या वही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है क्या? हाँ सर, अब तो मतलब पक गए ना यार, वही आंसर है ना यार। कितनी बार ये सब चीजें डिस्कस करेंगे हैं, कितनी बार यही चीजें डिस्कस करेंगे बेशर्मो, बता दो अब तो मुझे भी। चलो, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग इट इंप्लाइज। बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। सर ध्यान से समझेंगे सर, बेसिकली यहां पे क्या हो रहा है, नो चॉइस। देखो, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग इट इंप्लाइज, मतलब इकोनॉमिक्स में हम लोग ना, देखो क्या हमारे पास, अच्छा चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, हमारे पास रिसोर्सेज कैसी है? कंप्लीट स्कैर्ड है, रिलेटिवली स्कैर्ड है, क्या है हमारे पास रिसोर्सेज कैसी है? पहला क्वेश्चन अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं ताकि समझ में आएगा आप लोगों को। सर हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो कैसी है? सर हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो कंपैरेटिवली स्कैर है क्या? हाँ सर, हमारे पास जो रिसोर्स है वो कंपैरेटिवली स्कैर है, मतलब रिलेटिवली स्कैर है, एब्सोल्यूट स्कैर तो नहीं है। ठीक है, और हमारी वॉन्ट्स क्या है? लिमिटेड अनलिमिटेड है, क्या है बेटा? हमारी वॉन्ट्स क्या है बेटा? लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, क्या है बेटा? हमारी वॉन्ट्स क्या है? सर हमारी वॉन्ट्स है अनलिमिटेड और रिसोर्सेज है रिलेटिवली स्केयर। हाँ सर, हमारी वॉन्ट्स अनलिमिटेड हो गई और रिसोर्सेज जो है वो रिलेटिवली स्केयर हो गई। मतलब हम लोग क्या कोई चॉइस नहीं बना रहे सर, चॉइस बना रहे, चॉइस टू मेक बिटवीन द अल्टरनेटिव यूज। मतलब हम लोग ना चॉइसेस बना रहे हैं, ठीक है, हम लोग चॉइसेस बना रहे हैं, लेकिन हमारी जो चॉइसेस है ना वो ऐसी है कि यार हम लोगों को क्या चाहिए। ठीक है, हम लोगों को एक तरीके से ऐसी चॉइसेस बनानी है कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या लेना है, हमें क्या नहीं लेना है। हमारी चॉइसेस ना ऐसी नहीं है कि यार हम कोई हमारे पास रिसोर्सेस कम है, इच्छाएं ज्यादा है। रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। टेक्निकली रिसोर्सेज आर रिलेटिवली स्केयर एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। इसलिए हम लोग चूज कर रहे हैं कि कौन सी रिसोर्सेज को यूज करने पे हमें मिलने वाला सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा, ये हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, नथिंग एल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? स्टडी ऑफ फर्म, अरे सॉरी, चलिए, स्टडी ऑफ फर्म, मार्केट डिमांड फॉर प्रोडक्ट, एग्रीगेट प्रॉफिट ऑफ अ फर्म, नन ऑफ दिस। सर एग्रीगेट्स प्रॉफिट ऑफ द फर्म, इन्हें अगर पूरी देखो हम फर्म को तो नहीं पढ़ रहे, मार्केट डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट, देखो यार ये हल्का सा वो है, बट हम लोग ने यहाँ पे जैसे एग्रीगेट प्रॉफिट ऑफ फर्म्स है, हम बहुत सारी फर्म्स का प्रॉफिट यहां पर पढ़ते हैं, एक फर्म का नहीं पढ़ते हैं। अगर बहुत सारी फर्म्स का हम लोग पढ़ते हैं तो हम उसको यहाँ पे काउंट करते हैं। द अरे यार अभी तो शेप पे तो आया ही नहीं है, ठीक है,
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज बाय एंड लार्ज क्या है सर? एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होती है बाय एंड लार्ज क्या होती है? बाय एंड लार्ज यानी ओवरऑल एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को क्या कहा जाता है सर? ओवरऑल एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को कहा जाता है हमारा फ्री मार्केट इकोनॉमी। करेक्ट, हाँ सर। सो बाय एंड लार्ज हम लोग इसे क्या कहते हैं? बाय एंड लार्ज हम इसे फ्री मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। करेक्ट। चलो, आई होप अपन लोगों ने भी बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं। आई होप आपके दिमाग में सारे क्वेश्चंस अभी सेट हुए होंगे। मैंने रफली अराउंड, मुझे जितना लग रहा है अपन लोगों ने 35-40 के आसपास क्वेश्चंस कर लिए होंगे टोटल मिलाकर। बट आई हैड ट्राइड टू कवर लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ द क्वेश्चंस। कुछ पहले मैंने बहुत सारे पूछे थे, फिर मैं पीपीटी से भी लेके आया, मैंने बहुत सारे ओवरऑल हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस करे, विच इज गुड। मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि भैया जी आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। अब एक आधी बार वो नजर घुमानी पड़ेगी। ट्राई टू सॉल्व मॉड्यूल टुडे इटसेल्फ। अगर आपने मॉड्यूल आज के आज ही सॉल्व कर लिया तो इजी हो जाएगा, उससे ना आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो जाएगा। यू नो, इट विल डू नथिंग बट इट विल जस्ट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। और जब कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है ना तो 90% प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। समझ रहे हो क्या? सो व्हेन वी बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस, व्हेन वी वर्क हार्ड, व्हेन वी डू ऑल दिस थिंग ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस ना वैसे ही बहुत बूस्ट हो जाता है। सो डू नथिंग, जस्ट ट्राई टू बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस, जस्ट ट्राई टू वर्क ऑन इट, जस्ट ट्राई टू डू इट, है ना। मेरे हिसाब से दैट विल वर्क अलॉट। चलिए आज के लिए इतना रखता है। आई थिंक दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, सो गाइस, मिलते, चलो बाय बाय। आज की क्लास छोटी थी। कल और परसों की क्लास जो है वो मुझे लग रहा है अभी हमारी 2 दिन की जो क्लासेस है वो अच्छी होगी। सो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। बट ठीक है, आज के लिए इतना रखता है। आई थिंक दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, सो गाइस, मिलते, चलो बाय बाय गाइस, बाय बाय बाय।